Hello and welcome back to the channel. Myself is Rohit and in this video we will talk about how to handle 90 days notice period in IT industry. So as you already know, जो काफी सारी IT कंपनीज होती हैं उनमें 30 डेज से लेके 90 डेज का नोटिस पीरियड होता है। क्यों होता है ये अभी तक एक चर्चा का विषय बना हुआ है, राइट। मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि आपने रिजाइन डाल दिया और आपके पास 90 डेज का नोटिस पीरियड है बिकॉज आप नई कंपनी में स्विच होना चाहते हैं, तो इसलिए आपने जो पुरानी कंपनी है वो लेफ्ट की है, राइट। सो अभी आपके पास 90 डेज हैं, राइट, और आपके पास अभी जीरो ऑफर है, यानी कि आप अभी इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे। सो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है, अगर आप naukri.com पे अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हो और वहां पे लिखते हो कि आपका नोटिस पीरियड कितना है, तो वहां पे आप 90 डेज लिखते हो, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको कॉल्स नहीं आएंगे बिकॉज जो कंपनीज होती हैं, जो रिक्रूटमेंट चल रही होती हैं जिन कंपनीज में, राइट, तो वो कंपनीज इमीडिएटली ज्वाइनर चाहती हैं, यानी कि जो एक महीने से भी कम में उनकी कंपनी को ज्वाइन कर सकें। इसका रीजन भी मैं एंड में बताने की ट्राई करूंगा कि क्यों ऐसा होता है। वेल, तो ये 90 डेज का नोटिस पीरियड है वो काफी बोरिंग हो जाता है अगर आपके पास प्रोजेक्ट ना हो। अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो 3 महीने चुटकियों में चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट अगर आपके पास प्रोजेक्ट ही नहीं है तो आपके लिए काफी सरदर्द बनने वाले हैं ये 90 डेज। सो अभी हमने करना क्या है, तो कभी भी आपने जब आप naukri.com पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हो वहां पे 90 डेज कभी नहीं लिखना, राइट। अगर आप 90 डेज लिखते हो तो वो पहले बता ही दिया मैंने कि आपको कोई भी कॉल्स नहीं आएंगी, तो आपने वहां पे एक महीना कम यानी कि 60 डेज लिखना है ताकि आपको इनिशियली कॉल आनी स्टार्ट हो जाए। अगर आपके पास कॉल आनी स्टार्ट हो गई तो आप इंटरव्यू शेड्यूल करवाना स्टार्ट कर दीजिए और अपना जो वेरी फर्स्ट ऑफर है वो ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि जब तक हाथ में जॉब नहीं होती है ना तो मेंटल पीस सा नहीं मिलता कई बार। और अगर आपके हाथ में कोई जॉब होती है फर्स्ट, तो उसका थोड़ा आपका जो माइंड है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और ये जो आपका फर्स्ट जॉब है, जो आपके पास ऑफर है, वो आगे आने वाले टाइम में काउंटर ऑफर में भी आपकी काफी हेल्प करने वाला है। जितना जल्दी आप अपने फर्स्ट ऑफर को ग्रैब कर लेते हो उतना ही वो आपके लिए अच्छा होता है। ऐसे ही आप अपने जो इंटरव्यू को स्केड्यूल कराते रहो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहो उस टाइम में और इंटरव्यू देते रहो। और ये तो नहीं है कि आपने जैसे फॉर एन एग्जांपल 20 इंटरव्यू दिए हैं, राइट, 20 के 20 में ही आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाए। आपकी सपोज करो 20 में से आपकी 2-3 जगह ही आपकी, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी कितनी स्किल्स हैं, अच्छी हैं। तो लेट्स सपोज आपके 2 या 3 ऑफर आपके पास आ गए, तो तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास चॉइस होगी कि मेरे को किस कंपनी में जाना है, राइट। तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। एंड जब आपका 1 महीना रह जाएगा ना नोटिस पीरियड का, तब होता है असली गेम स्टार्ट, क्योंकि उस टाइम पे जब जितना कम टाइम होता है आपके नोटिस पीरियड का, उतनी ही कॉल आनी आपके पास स्टार्ट हो जाएंगी। बिकॉज जो कंपनी चाहती हैं वो चाहती हैं इमीडिएटली ज्वाइनर को, और आपके पास 1 महीने से भी अगर कम समय रहता है तो उस टाइम पे आपके पास पहले ही जो आपका 1 महीना पहले था यानी कि 60 डेज में आपके पास 1-2 ऑफर ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि 1 मंथ में काफी सारी जगह आप इंटरव्यू दे चुके होंगे और काफी जगह से आप जो ऑफर लेटर है वो भी ग्रैब कर चुके होंगे। तो आपके पास चॉइस होगी और आपको जो आपके पास ऑफर होगा उस ऑफर को आप आगे काउंटर ऑफर की तरह यूज कर सकते हो, ताकि आपको एक अच्छा खासा पैकेज जो न्यू कंपनी है जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वहां से आप काउंटर ऑफर उठा सकते हो, राइट। लेट्स सपोज अभी अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास अभी 20 to 25 डेज हैं और 1 मंथ लगा लेते हैं कि आपके पास 2-3 ऑफर हैं और उसमें से आपने चूज कर लिया कि हाँ मेरे को इस कंपनी में जाना है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप बाय आउट कर लो, यानी कि आपके पास 30 डेज है, आप जो करंट कंपनी है उनको बोलो कि मैं 30 डेज से पहले, मतलब अर्ली रिलीज चाहता हूँ 30 डेज से पहले, राइट। तो उस केस में कंपनी आपको बोलेगी कि चलो ठीक है, अगर उनके पास प्रोजेक्ट नहीं होता आपके पास, राइट। अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो वो आपको अर्ली रिलीज तो नहीं देंगे। अगर आपके पास प्रोजेक्ट ही नहीं होता तो अर्ली रिलीज देने में जो करंट कंपनी है उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो उनको आप ऑफर कर सकते हो कि लेट्स सपोज आपकी मंथली सैलरी 80,000 है, तो आप उनको बाय आउट कर सकते हो उन 30 डेज को कि 1 मंथ की सैलरी आप रख लीजिए और मेरे को अर्ली रिलीज दे दीजिए। और इसी के बदले जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो वहां पे भी ये उनको बता के रखो कि मेरा अभी 30 डेज का नोटिस पीरियड और है और ये नेगोशिएबल है। अगर मैं उनको बाय आउट कर लेता हूं तो उन जो कंपनी है उनको बोल के रखना कि हाँ अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो, अगर आप मेरे को कुछ ज्वाइनिंग बोनस, अर्ली ज्वाइनिंग बोनस मेरे को अगर मिल सकता है तो मैं अर्ली ज्वाइन भी कर सकता हूं। तो काफी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि उनको इमीडिएटली ज्वाइनर चाहिए होता है।
तो उस जगह पे वो थोड़ा बहुत जैसे लेट्स सपोज 80,000 आपकी सैलरी है, तो उस टाइम पे वो बोनस के तौर पे आपको 1 से 1.5 लाख आराम से दे देंगे, क्योंकि उनको एक अच्छा बंदा मिल रहा है, एक अच्छा रिसोर्स मिल रहा है उनको, और वो भी इतनी जल्दी। तो उस टाइम में वो 1-1.5 लाख रुपए में दे के पछताएंगे नहीं आपको, बल्कि उनको अच्छा लगेगा कि हाँ उनको एक रिसोर्स मिल रहा है। सो अगर आप बाय आउट नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि हाँ मेरे पास 2-3 ऑफर हैं, और आप चाहते हो कि मेरे पास जो जितने ऑफर हैं उनमें से भी मतलब आपको मतलब चॉइस नहीं हो रही कि कौन सी कंपनी में जाए, तो आप और अच्छी कंपनी के लिए ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि जो 90 डेज नोटिस पीरियड होता है वो काफी कई मायनों में अच्छा भी होता है और कई मायनों में बुरा भी होता है, क्योंकि आपके पास काफी सारा टाइम होता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए और नई कंपनी में जाने के लिए, मतलब नई कंपनी को चूज करने के लिए, यानी कि अच्छा डिसीजन लेने में 90 डेज हैं आपके, वो काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। पर यहाँ पे एक डाउन साइड भी है 90 डेज नोटिस पीरियड की, बिकॉज यहाँ पे 90 दिन काफी ज्यादा होते हैं, और इन दिनों में आप इंटरव्यू देके इतने थक जाओगे कि आप चाहोगे कि हाँ बस मेरे पास जो ऑफर है मैं इस इंटरव्यूज वगैरह को छोड़ के कंपनी को ज्वाइन कर लूं, राइट। बट कई होते हैं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और चाहते हैं कि अच्छी से अच्छा सैलरी पैकेज ले लें और अच्छी से अच्छी जो कंपनी है उसको ग्रैब कर लें। तो अब यहाँ पे होता है कि लेट्स सपोज आपके पास 5 ऑफर आ गए और अभी भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी भी आप इंटरव्यूज दे रहे हो। लेट्स सपोज आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 से 4 साल का है, नॉर्मल केस को पकड़ लेते हैं, तो आपकी सैलरी अगर अभी 15 लाख है और आपने जो ऑफर उठाया वो 20 लाख का है, राइट। तो उस केस में अगर आप काउंटर पे काउंटर ऑफर उठा के लेट्स सपोज अपनी सैलरी को डबल भी कर लेते हो, यानी कि 30 लाख पे पहुंच जाते हो, तो सस्टेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा उस कंपनी में, क्योंकि जो आपकी स्किल है अगर वो मैच करती हैं तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपकी जो स्किल्स हैं वो उस 30 लाख के पैकेज को मतलब जस्टिफाई ही नहीं करेंगी, तो काफी मुश्किल हो जाएगा कंपनी को उस बंदे को, पर्टिकुलर बंदे को रिटेन करने में। तो यहाँ पे ये भी एक छोटी सी समस्या आ जाती है कि हाँ जितना ज्यादा पैकेज होता है, हायर पैकेज चला जाता है जितने कम एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वो मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो 30 तो क्या आप 50 लाख या 60 लाख भी आप डिजर्व करते हो अगर आपकी स्किल अच्छी है तो। बट अगर आपकी स्किल्स मिनिमल सी है, अगर आपकी नॉर्मल ही स्किल्स है, तो आप अगर 15 टू 30 लाख पे आप पहुंच जाते हो, बट उसके बाद जो सस्टेन वहां पे करना काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि जितना आपका स्किल्स है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से आपको मतलब सैलरी पैकेज को ध्यान में रखना है, राइट। ये नहीं है कि आपने एक्सपीरियंस तो आपने इंटरव्यू तो फोड़ दिया, लेकिन जब बात आएगी आपकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की और जब आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करोगे तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके सामने जरूर आ सकती है। तो गर्मी काफी है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करने की ट्राई करूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं फैन ऑन करता हूं तो काफी सारे नॉइस आ जाएगी जिससे आपका एक्सपीरियंस खराब होगा। तो अभी गर्मी भी लग रही है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके बताइए मेरे को, एंड और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की मैं काफी सारी जो आईटी से रिलेटेड गाइडेंस की वीडियो है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जितना कुछ मैंने आईटी इंडस्ट्री में सीखा है आज तक काम करते हुए, वो मैं चाहता हूँ कि जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँ, और जितना भी मैंने आज तक कुछ सीखा है तो वो आपको सिखा सकूं जितना मेरे से बन सकता है। तो उन सभी एक्सपीरियंसेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू सो मच। गुड बाय।